आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंटीरियर डिजाइन के बारे में है कि किस तरीके से आप ऑटोकैड के अंदर इंटीरियर डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज के थ्रू मेंशन भी किया है कि किन चीजों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे हाउसेज में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एलईडी पैनल बहुत अच्छे डिजाइन के साथ लगा हुआ है, वहां पर पीवीसी स्ट्रिप लगी हुई है, इस तरीके से डेकोरेटिव आइटम रखे हुए हैं। बट वो आइटम बनाते कैसे हैं, वो जो आइटम रखने की जगह है, वो प्लेस है, वो बनाया कैसे गया है, जो रैक आ रहे हैं हमारे बनाए कैसे गए हैं। सेम ऐसे ही हमारा ये जो पार्ट आ रहा है ये वुडन में है या पीवीसी शीट में है, वो कैसे बनाया गया है। ग्रूव्स पैनल है ये, एचपीएल बोर्ड में या पीवीसी शीट में आते हैं। सेम एलईडी के पास जो हमारा टेक्सचर यूज हो रहा है वो क्या है। सेम ऐसे अनदर ड्राइंग में आप जाते हो तो यहाँ पर अलग से टेक्सचर माइका लगी हुई है। तो किस तरीके से ये चीजें बनाई जाती है, किस तरीके से डिफाइन की जाती है, वो चीजें हमारी इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप एक एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो इंटीरियर एलईडी पैनल्स का हो, चाहे आपका अलमेरा वार्डरोब्स का हो। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहां से देख रहा हूं मैं इस फाइल को, इस फेस को, एक्सेल एंटर वी एंटर। यहां मेरा टीवी कैबिनेट और इस तरीके से कुछ डिजाइन आ रहा है। यहां पर मैंने फिनिशिंग दिया जो मेरा एफएफएल है, ओ एंटर। इससे 2 इंच नीचे मेरा स्लैब आ रहा है, इससे 6 इंच नीचे मेरा स्लैब बॉटम आ रहा है, जिससे नीचे हमारा अर्थ फील आएगा। ठीक है, इससे ऊपर मेरी बिल्डिंग की हाइट क्या है, यहां से लिया मैंने 11 फीट 6 इंचेस। फ्लोर फिनिश से मेरी बिल्डिंग की हाइट 11 फीट ये है। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया मेरे पास एक रूम का एक तरह से वॉल का पोर्शन। इस तरफ मेरा दूसरा पोर्शन आ रहा है, ये भी मुझे दिखाना है। सो एक्सेल एंटर वी एंटर, यहां से ये लिया मैंने पार्ट। सो ये मेरा हो गया स्लैब। एक्सटेंड, ओके ठीक है, एक्सटेंड एक्सटेंड। अब इस पार्ट के अंदर देखिए यहां पर क्या डोर दिख रहा है एक, तो ये एलिवेशन में डोर दिख रहा है। तो एलिवेशन में डोर दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सेल एंटर वी एंटर। इस पार्ट को मैंने यहां से यहां तक पिक किया और यहां मुझे बनाना है डोर। डोर का हाइट क्या है, यहां से 8 फीट है। फिलेट फिलेट, ये बन गया मेरा डोर का एलिवेशन। ये फ्लोर फिनिश है, ये दिखेगी नहीं एलिवेशन में, आपको कभी कट करके नहीं दिखाना। अब डोर कैसा दिख रहा है, ओ एंटर। 2.5 इंचेस का मेरा डोर का फ्रेम है। फिलेट, और डोर भी थोड़ा स्टाइलिश है, सिंपल नहीं है। जॉइन, हैंडल आ रहा है आपका यहां पर। मोल्टायर स्लॉक लगा हुआ है राउंड वाला। आपको स्टाइलिश हैंडल बनाना है, आप बना सकते हो, मैं सिंपली बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डोर का हैंडल लगा हुआ है और ओपनिंग इसकी हो गई हिंज की। यहां से ये ओपनिंग दिखा दी मैंने, सेलेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एलिवेशन में जो दिख रहा था वो वॉल बन गया। पीछे दिखेगा, ये जो चीज आपको पीछे दिखती है उसे आप लाइट शेड में दिखा सकते हैं और इसका ब्लॉक भी बना सकते हैं। ये कहाँ दिख रहा है, इससे बाहर मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा स्टेयरकेस आ रहा है, बट ये मुझे दिख नहीं रहा, वॉल में कवर हो गया और ये वॉल मैंने दिखाई दिया और मुझे इतना पार्ट का ही एलिवेशन बनाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीरियर का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। एक टीवी कैबिनेट बना रहे हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके का इंटीरियर एलिवेशन हो, किसी भी तरीके का वर्किंग हो, हमेशा इसी तरीके से करना है। चाहे आपका एक्सटीरियर एलिवेशन की बात हो, चाहे आपका सिंपली किसी भी पार्ट को आपको बोले कि इसका डिटेल बनाना है, बस आपको फ्रंट दिखा दे, तो कैसे बनता है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप टीवी कैबिनेट बनाते हैं तो हम एक लेयर चेंज करते हैं इसके अंदर। फर्नीचर का लेयर ले लेता हूं मैं, बेसिक लेयर मैं यहां से ले लेता हूं, दिस वन, जो हमें क्लियरली दिखता रहे। अब ये आपका एक वॉल आ रहा है, इस वॉल से मुझे इस तरफ भी डिजाइन बनाना है, इस तरफ भी। ये वॉल मेरा सिर्फ ये गैलरी है मेरे पास यहाँ पर, बाकी पार्ट जितना भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस वॉल का डिजाइन करना है। तो बॉटम से 2 फीट ऊपर तो रहे मेरा रैक सिस्टम,
रैक रहे, ठीक है, और वो रैक जो है यहां से 2 फीट अंदर भी रहे। इस पार्ट में मुझे बनाना है डिजाइन। ट्रिम रैक का मतलब क्या है, जो आपकी अलमेरा टाइप कुछ आ रहा है, जो आपके बेसिक रैक आ रहे हैं। अब इसका जो डेप्थ है वो 9 फीट है। इसके अंदर मैं पार्टीशन कर देता हूं, ओ एंटर। यहां से मैंने किया DIV, डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, यहां से मुझे 5। तो आप जैसे ही DDPT करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे आपके ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर आपके पास दिखाएगा कि डिवाइड हो चुका है पार्ट। 1 2 3 और साइड वाला रैक 4। इस साइड वाले रैक में 2 पार्टीशन और है, और सेम ऐसे ही अनदर में भी आ रहे हैं हमारे पास। तो इस पार्ट को मैंने कर दिया डिलीट, और यहां से कर दिया इस पार्ट को ट्रिम। ठीक है, यहां पर 2 रैक आ रहे हैं, बाकी सिंपल है। इस रैक के अंदर भी ओपनिंग हैंडल भी आपको दिखाना है, तो आप ओपनिंग हैंडल बनाइए। सेलेक्ट MI एंटर, नीचे कर दीजिए सेम। एक ऊपर से होल्ड हो रहा है, एक नीचे से। सेम ऑब्जेक्ट हैंडल को ही मैंने किया कॉपी, सेलेक्ट रोटेट, यहां से ये कनेक्ट कर दिया मैंने इस रैक के साथ। सेलेक्ट कॉपी अनदर, सेम हाइट पे आपको लेना है, तो रेफरेंस से कॉपी कीजिए। ये आपके आगे सभी रैक। अब इसको अलग तरीके से ओपनेबल बनाना है तो अलग तरीके से बना सकते हो, सिंपल बनाना है सिंपल बना सकते हो। यहां पर आपको 1 इंच ऊपर पैनल लगा के और डिजाइन बनाना है कुछ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 4 फीट का ये पोर्शन हो जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ ये यहां पर रहे, साथ ही में इस तरफ भी ये डिजाइन निकले हमारा 6 इंच बाहर, ठीक है। या फिर 6 इंच और बढ़ा देते हैं, 1 फीट पे थोड़ा बेटर लगेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसको सिर्फ कंबाइन कर देना है यहां से। अब ये जो रैक बना, यहां पर आपका इस तरीके से पार्ट आ गया, और इस पार्ट के अंदर आपके छोटे छोटे वुडन के ही पार्टीशन आ रहे हैं। ओ एंटर, 1-1 इंच के रैक बने हुए हैं। सेलेक्ट कॉपी, इसी पार्ट को हम कर देंगे कॉपी, 2 इंच का गैप देके, ताकि वो डिजाइन प्रॉपर दिखे हमें, ठीक है। ये क्या है, हमारा एलिवेशन में ही दिखेगा हमें, बट ये कहां लगा हुआ है, रैक के ऊपर। अब रैक के अंदर वुडन पार्टीशन दिखाना है, वो भी आप दिखा सकते हो। अब यहां पर मेरा टीवी LED कितने हाइट पे आता है। जब भी ऐसा इश्यू आता है कि आपको टीवी का हाइट कितना रखना है, आप यहां से बॉटम से 36 इंचेस रखना चाहते हैं, 48 इंचेस रखना चाहते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। टीवी, ठीक है, 42 इंचेस, 36 इंचेस, जितना आपको हाइट में बेटर रहे उस तरीके से आप ये रख सकते हैं। तो यहां पर मुझे 46 इंचेस पे रखना है, 42 सॉरी। ओ एंटर, तो यहां से मैं कर देता हूं 3 फीट 6 इंचेस ऑफसेट। बॉटम से मैं ऑफसेट कर रहा हूं ताकि मेरी हाइट आ जाए। ये यहाँ पे बॉटम है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बॉटम है मेरा, सेंटर है सॉरी, 42 इंचेस पे सेंटर है मेरा। तो यहाँ पर मेरा LED आएगा, और मैं बॉटम लेना चाहता हूँ इसका, क्योंकि मेरे सोफे की हाइट भी अलग है, डिफरेंट है। और यहां से मेरा एक डिजाइन स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऊपर तक जा रहा है इस पार्ट में। अब ये आपका आ गया मेरा बॉटम, मैं ले रहा हूं यहां से। ओ एंटर, मेरा जो LED का साइज है वो 2 फीट ऊपर है। स्मॉल LED या 3 फीट का है हमारा, 32 36 12 48 48 इंचेस का है। ओ एंटर, 48 इंचेस, ये मेरा LED का साइज है। यहां से फिलेट, और इस साइड मैंने कर दिया इसको 5 फीट। तो ये आ गया मेरा LED का साइज। थोड़ा और लग रहा है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा LED का पोर्शन आ गया, सिंपली ज्वाइन किया मैंने। जिस कलर में आप रखना चाहें, फ्रेम दिखाना है आपको फ्रेम दिखा सकते हो, बट मैं फ्रेम नहीं दिखा रहा हूं यहां पर। अब यहां पर मुझे डिजाइन बनाना है मेरा रैक्स। ओ एंटर, जो आपका साइज आ रहा है ना रैक का, वो मुझे ज्यादा करना है, और पीछे की तरफ आपका डिजाइन जो आ रहा है वो अलग है। इस साइड मैं सिर्फ स्ट्रिप लगाऊंगा, और ये मेरी वॉल के पीछे के पार्ट पे लग रहा है, एक प्लाई लग रहा है। उसका लेवल जब लिखूंगा तब समझ आ जाएगा आपको। ओ एंटर, यहां से 1 फीट 6 इंच का मैंने किया यहां से ऑफसेट, ठीक है। ओ एंटर, अगर ये पार्ट ओपन है तब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का मुझे ये पोर्शन दिखाना पड़ेगा, इस तरफ भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच का रैक जा रहा है, पूरा पैनल जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मिल गया हमें। अब ये जो पार्ट है, इस तरीके का मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है।
मैं कुछ इस तरीके का पार्टीशन बना रहा हूँ, डिजाइन बना रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या दिखेगा, फ्रंट पार्ट में 2 एंगल दिखेगी, बीच में आपके रैक्स दिखेंगे। तो वही चीज मैं बनाने जा रहा हूँ। पहला जो पार्ट रहे वो मेरा रहे 2 फीट अबव, ठीक है। इस पार्ट को कर दीजिए ट्रिम। उसके बाद 1 इंच का मेरा प्लाई बोर्ड आएगा माइका लगकर, सिलेक्ट कॉपी। इससे ऊपर मेरा कितना रहे यहाँ पे ओ एंटर, 1 फीट का एक और रैक आए स्मॉल, वही सेम ओ एंटर 1 इंच। उसके बाद 1-1 फीट पे ही मेरे 2 रैक और आ जाएं। तो यहां से मैंने रेफरेंस लिया, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ऊपर जो सबसे ऊपर आ रहा है वो फिर से हमारा कम रहे, ओ एंटर 1 फीट चेंज, ओ एंटर 1 इंच। तो ऊपर का जो बच गया वो मार्जिन हमारी सीलिंग तक आ गया। अगर हमारा सीलिंग भी आ रहा है इस रूम में तो सीलिंग भी आप दिखा सकते हो। सीलिंग नहीं दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ पार्टीशन दिखा रहा हूं। तो यहां पर मेरा आके ये वॉल में कवर ही हो जाएगा। अब लगाना चाहें कवरिंग तो आप लगा सकते हैं। ये आपका एक साइड का रैक बन गया अलग अलग हाइट के। इसके अंदर डेकोरेटिव आइटम रखिए, बुक शेल्फ बनाइए, जो भी आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे पार्ट में अलग से मैं लेयर लेता हूं एक। यहां पर मैंने लिया लेयर, फर्नीचर में ही है, बस कलर चेंज कर रहा हूं मैं। और लेयर लिया और मैं ट्रेलिस लगाना चाहता हूं, जो पीवीसी में भी शीटें आती है आजकल। ओ एंटर 2 इंच की मैंने एक ली शीट रेफरेंस के लिए, ओके। बाकी पार्ट को किया ट्रिम, बाकी डिलीट। ये जो पार्ट है इसको मैंने बना दिया यहां से एक नया लेयर, ओ एंटर 1 इंच का उसके अंदर ग्रूव है और 2 इंच का गैप है हर जगह, या 3 इंच का गैप कर देते हैं। ओ एंटर मूव 1 इंचेस, ठीक है। यहां से 3 इंच हो गया। रैक को आप इस तरीके से बनाते जाइए, जो भी पार्ट बीच में आएगा उसे हम कर देंगे कट, ठीक है। इस पार्ट को मैं कर रहा हूं यहां से कट, जो भी इसके बीच में आ रहे हैं, ओके। इतना हो गया। ये मेरी ट्रेलीज है और ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में भी आप चाहते हैं ऊपर भी मेरा रैक बने, एक वुडन से ही स्ट्रिप निकले और यहां तक जाए। एक्सटेंड, ओ एंटर 1 इंचेस, मैच कर दीजिए इसको। अब यहां पर भी आपका डेकोरेटिव आइटम के लिए पूरा पार्टीशन रेडी है। यहां पर आपका एलईडी आएगा और इसके अलावा अब आपको एक बोर्ड भी लगाना है, स्विच बोर्ड, और वो चाहते हैं आप पीछे दिखे। तो यहाँ पर आप एक स्विच बोर्ड भी लगा सकते हैं। आप पीछे दिखाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, जैसे रैक में ही पीछे दिखाना है आप सिलेक्ट कीजिए, इसे डॉटेड में दिखा दीजिए। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये बैकग्राउंड में आ रहा है आपका। काफी स्मॉल है, सिलेक्ट 0.1 इंच, यहां से हम अलग स्मॉल डैश ले लेंगे, टीनी डैश, डैश डॉट डैश, ठीक है। जैसा आप बनाना चाहें इसे बना सकते हैं, ये रखते हैं। अब ये डॉटेड में मैंने दिखाया तो ये पीछे आ रहा है। बोर्ड के अंदर स्विच भी लगाने हैं आपको। तो यहां तो आ गया मेरा प्लग, स्वी एंटर, सेंटर ले लीजिए एक तो इसका, यहां से आप अप डाउन ले लीजिए, यहां से आप ये पार्ट ले लीजिए। तो सेंटर के अंदर यहां पर मेरा आ रहा है मेन सॉकेट, सेलेक्ट, देन अगेन CS, एक प्लग यहां आ रहा है मेरा, MI एंटर, सेम ऐसे ही 2 प्लग आ रहे हैं मेरे बॉटम में। इसी का रेफरेंस लीजिए, C एंटर, सेलेक्ट MI, ओके, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका। गैप वगैरह चेंज करना है आप देखिए बेसिकली कर सकते हैं जितना आपको करना है, और ये स्टैंडर्ड से बनते हैं स्विच बोर्ड, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका बोर्ड आएगा, स्विच आएगा, सेलेक्ट कॉपी, इसको आप अप डाउन में भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। सब सोच रहे हैं और बनाने के ऊपर है, क्या बना रहे हैं आप, बोर्ड भी बना सकते हैं आप। डबल प्लग के साथ आपको रखना है, सेलेक्ट MI एंटर, और यहाँ पर मिड से कीजिए, ये आपका प्लग के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where
industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स. तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए. इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD एक्सपर्ट की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं. तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए. ये आपका बॉटम में आ रहा है, ये आपकी PVC शीट हो गई. कैसी PVC शीट है, यहाँ पर डिजाइन में आपको दिख भी जाएगी, कहीं ना कहीं आप देखी भी होगी. वुडन पैनल में PVC शीट, आप ये देखिए वुडन में दिख रहा है. तो अब ये हमने बना दिया यहाँ पे. अब इसकी डिटेल देनी है. मेन क्या है, इसकी डिटेलिंग. अब वो कैसे करेंगे? अब माइक कर लीजिए म्यूट. डिटेल अगर हम कर रहे हैं तो मैं इसकी डिटेल कर रहा हूँ 25 के स्केल पे, सेट करंट क्लोज, क्योंकि 1/4 पार्ट भी नहीं है ये हाउस का. तो मैंने स्केल सेट किया, डी एंटर. PTS हमने बनाया हुआ डायमेंशन, न्यू बनाएंगे तो न्यू भी उसी तरीके से वर्क करेगा. अगर सीखना है तो प्रॉपर आपने प्रीवियस वीडियो देखना होगा, ठीक है, जो न्यू है उन सब के लिए. यहाँ पर हमने कर दिया DLI, डायमेंशन लीनियर के लिए. यहाँ से यहाँ तक का आपने हाइट मेंशन किया. देन उसके बाद यहाँ से आपका जो गैप आ रहा है वो आपने मेंशन किया. इसके बाद यहाँ पर अगर सभी गैप जो है इक्वल है तब तो हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे, बट यहाँ पर हमारे गैप्स बिल्कुल डिफरेंट है. 1-1 इंच का जो गैप आ रहा है वो भी हमें दिखाना है. ठीक है. डिम कंटिन्यू भी आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे क्लिक करते जाइए, जितना गैप उसका मार्जिन रहेगा प्रॉपर आपको शो कर देगा. हो गया, ये पूरा डिटेल हो गया. अब ये देखिए ये मार्जिन बहुत कम है कि यहाँ पर जो गैप आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा है. डी एंटर मैंने किया, यहाँ से मैंने किया इसे मॉडिफाई, और लाइन का जो गैप था ना यहाँ से बढ़ा दिया, इसका मैंने कर दिया 5 इंच की. दूर आए मेरे ऑब्जेक्ट से 5 इंच. ओके, सेट करंट क्लोज. तो आप देखेंगे ये जो गैप है ना इस तरीके से दूर चला जाएगा. उसके बाद सेम ये जो हमने ट्रेलेज प्रोवाइड किए यहाँ से यहाँ 1 और ओवरऑल ये, ठीक है. तो 1-1 इंच का गैप है 1 फीट में, ये हमारा आ गया. उसके बाद ये जो हमने रैक लगाए हैं उसका डिटेल 1 2. इसके जो कब्जे हैं, जो हिंज हैं, वो LVRE कब्जेज होते हैं, जो कि आपके अंदर की तरफ ही दिखेंगे. होम केयर के आते हैं जो डायरेक्ट आपके ओपन क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, ये आपका इसका डिटेल हो गया. उसके बाद मेरी बात आती है ट्रेलेज की. तो यहाँ से बॉल से पहला जो पैनल आएगा 3 इंच पे, उसके बाद इस पैनल की विड्थ कितनी है, ये फैक्ट्री मेड आते हैं. अगर आप वुडन में बनवा रहे हैं तो आपका अलग साइज रहेगा, अदरवाइज फैक्ट्री मेड आते हैं. ये यहाँ से हमने किया, ये मेरा ओवरऑल साइज है. यहाँ से एक जो गैप बचा लास्ट का वो 1 इंच है ओनली. ये जो पैनल आ रहे हैं 1-1 इंच के आ रहे हैं. तो ये इक्विलिब्रियम गैप आप इसमें आप दिखा सकते हो. आप इक्वल कीजिए, वो गैप आपका फैक्ट्री मेड के अकॉर्डिंग आएगा. इसका रेफरेंस सेट करने के लिए एक तो आपका ये गैप जो हमने दिखा दिया, एक आपका मेन एक्सटर्नल बॉल से ये साइज आपका क्लियर होना चाहिए. यहाँ से और यहाँ तक का आपका साइज क्लियर होना चाहिए. साथ में ये जो पार्ट आ रहा है आपका यहाँ से ये और यहाँ से ये 1 इंच का है ये. उसके बाद इस पॉइंट से और इसका एक्सटीरियर कितने पे आ रहा है वो सब, तो आपका ये पोर्शन बिल्कुल सेट हो जाएगा. हाइट आपको दिखानी है टीवी बॉटम की. अब टीवी किसी भी साइज का हो सकता है, तो यहाँ पे आप 4 फीट 2 इंचेस पे हमने ये दिखा दिया. तो इस पार्ट को आप यहाँ से दिखा दीजिए डिटेल में. ठीक है, 2 रैक आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको हमने मिड से दिखाया था 1. 1-1 फीट के ये मेरे पास 2 पार्टीशन होंगे. ठीक है, अब बात आती है, ये तो है मेरा 0 लेवल, ये प्लेन वॉल है, टेक्सचर पेंट है. मैंने किया यहाँ पे लीडर, LE एंटर. D एंटर में करता हूँ. लीडर के एरो हेड का साइज बढ़ाना है मुझे. मॉडिफाई सिंबल, यहाँ से मैंने कर दिया इसको 2 इंचेस. क्लोज, सेट करंट क्लोज. एरो का साइज बढ़ गया सभी में. ठीक है, काफी छोटा आ रहा था. अब लीजिए एक टेक्स्ट. टेक्स्ट भी हमें स्केल के अकॉर्डिंग लेना है, तो मैं यहाँ पे अभी साइज कम करूंगा सीधा. Ctrl+C Ctrl+V. यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अभी रोटेट है, तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाइए या रोटेट कीजिए. प्रॉपर्टी में 180 दिखा रहा है, 0 कर दीजिए.
टेक्स्ट आपका आ जाएगा। 2 इंच के स्केल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का हाइट होना चाहिए ऑलमोस्ट 750 पे होता है हमारा 3.5, 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑलमोस्ट हमारा 2 इंचेस, जैसा हमने इसमें रखा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर आए और हमने लिख दिया यहाँ पे टेक्सचर, टेक्सचर पेंट ओवर CS प्लास्टर। ठीक है, एक डिटेल जो वॉल के ऊपर आ रहा है। उसी के बाद सेम को मैंने लिया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने टेक्सचर पेंट तो लिख दिया, बट ये क्या बनाया आपने, ये क्या है, ये है मेरे फैक्ट्री मेड, कुछ गलत लग रहा है, फैक्ट्री मेड। ठीक है, यहां पर हमने लिया फिर से लीडर, ये क्या है हमारे पास, एक और लीडर लीजिए, LE एंटर, सेम लीडर में एस्केप कर दीजिए, 2 लीडर पे आ गया। यहां क्या है मेरा, ये वुडन, अब फिनिश क्या है आपकी, वो सब आप डिटेल क्लाइंट जैसे बोलता है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब ये जो एक चीज यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है, सिर्फ उससे क्लियर हो जाएगा। ये जो मेरा लेवल है प्लस माइनस परसेंट P, प्लस माइनस आ गया सिंबल 0 0, ठीक है, ये 0 0 है। कंट्रोल C कंट्रोल V, ये जो पार्ट आ रहा है आपका LE एंटर मैंने किया, ठीक है, इस तरफ भी LE एंटर मैंने किया, इस तरफ भी। ये जो पार्ट है ये है मेरा प्लस 6 इंचेस। ये जो पार्ट आ रहा है ना वो 6 इंच बाहर है मेरी इस वॉल से। सेम यहां पर मुझे लेवल लिखना है कंट्रोल C, प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ प्लस। यहां पर जो हम बना रहे हैं ना ये भी मेरा प्लस माइनस 0 0 है। सब 0 पे है ये। इतना डिटेल करने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, कारपेंटर का भी काम होता है मेहनत करना, बट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। और ये जो मेरे रैक बने हुए ना वो आ रहे हैं मेरे +1 फीट। अब बताइए, अगर कोई नॉर्मल बंदा जो टेक्निकल नहीं है वो भी देखेगा तो इस चीज को समझ सकता है कि ये क्या बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, क्या इसका हाइट है, किस तरीके से वर्क हो रहा है। अगर जो PVC शीट आती है उसकी हाइट अगर यहाँ पर आपको पता है कि वो 1 इंच में है तो यहाँ पे +1 इंच भी आप पुट कर सकते हैं। आपका काम हो चुका है कि ये पोर्शन इतना आएगा, ग्रूव माइनस में रहेगा, ये प्लस में। आपका जो इंटीरियर है उसके अंदर इस तरीके से कुछ पार्टीशन आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये मुझे लगाना है सेव एज, JPEG में आ रही है, ठीक है, सेव। अब यहाँ पर ये फाइल आ गई हमारे पास, ओपन कीजिए। ओके, कहाँ प्लेस करनी है मुझे, यहाँ पार्टीशन दिखाना है मुझे वुडन का। सेलेक्ट, यहाँ तक मैंने किया सेट, इसको कॉपी, यहाँ भी किया। पहले तो इन दोनों पार्ट को कीजिए, आपको जितना रखना है। मैंने बताया था जिसको आप सेलेक्ट करते हैं जिस इमेज को, उसका पार्टीशन सेट हो जाता है। यहाँ से क्लिपिंग कर दीजिए, यहाँ से, और मुझे सिर्फ दिखाना है यहाँ तक, ठीक है, एक सेट। उसके बाद सेलेक्ट, क्रॉपिंग। ये काम आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। अब आपको नीचे वाला पार्ट का कलर तो दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, DR एंटर, B एंटर, तो जो आपका वो आपका आ जाएगा। ये आपका बन गया ड्रॉर। सेलेक्ट 1। आप कलर को पीछे शेयर करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए हाइड करना चाहते हैं क्योंकि आपको इमेजेस लगानी है,
सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फिल्टर यूज कीजिए FI। ओके, अगर सही सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से आप जाइए इमेज पे, इमेज ऐड टू अप्लाई, हो गई इमेज, कॉपी कीजिए, अनदर रैक में कॉपी कर दीजिए, अनदर रैक में कॉपी कर दीजिए, अनदर रैक में कॉपी कर दीजिए। अब जैसे भी आपको करना है, देखिए टाइम आपको देना पड़ेगा। ये आपका वुडन का फर्नीचर हो गया। यहाँ पर भी ट्रेलीज आप लेंगे, ग्रुप वाली लेंगे, बना सकते हो। जैसे आपका ये हैंडल है, ठीक है, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ इसका, या आपको अलग से कटिंग दिखानी है यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हो। कलर चेंज करोगे तो आपको हैंडल दिखने लग जाएगा। सो गाइज, इस तरीके से आप प्रॉपर इंटीरियर के एलिवेशन हो, चाहे एक्सटीरियर के हो, आपके किचन कैबिनेट्स हो, मॉड्यूलर किचन हो, या फिर बेडरूम इंटीरियर हो, हर एक चीज को इसी तरीके से डिटेल में करते हैं हम। अगर आप इनके साइजेस चेंज करना चाहें, जो आपका 1 इंच का पैनल आ रहा है वुडन, उसे 2 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाइटिंग भी लगानी होती है वहां पर। तो हर एक चीज मॉडिफाई हो सकती है, कस्टमाइज हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो डिटेल बनती है इसी तरीके से, चाहे आप उसमें कितना भी मॉडिफिकेशन बाद में करें, बट बेस आपका यही रहेगा। प्रॉपर आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग की डिटेलिंग होती है, या फिर एक्सटीरियर को भी आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। प्लस माइनस का वर्क किस तरीके से होता है, कैसे हम लेवल डिफाइन करते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अनदर प्रोजेक्ट या डिटेल के ऊपर वीडियो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।